का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। के लोगों, हम खुदा की महिमा करने आए हैं, खुदा को इज्जत देने आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, खुदा की शुक्रगुजारी करने आए हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मैं धन्यवाद करता हूं छोटी बेटी रस्तक के, जिसके जीवन के अंदर प्रभु ने एक वर्ष दिया, और प्रभु का अनुग्रह इस बच्ची पर रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस परिवार के लिए, और मैं हर एक जीवन के लिए धन्यवाद करता हूं, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं जो इस समय इस खुशी के मौके पे मौजूद हैं। दुआ करें, सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। रूथ, बेटी रूथ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, आशीष का देने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं छोटी बेटी के, इसके जीवन के अंदर आपने नया दिन दिया है। मेरे पिता, तुझसे दुआ करते हैं इस बच्ची को लंबी उम्र की दराजगी देना, और तेरा हाथ इस बच्ची पे सर्वदा बना रहने पाए, क्योंकि कलाम कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। खुदावंद तुझसे दुआ यही करते हैं कि तेरा अनुग्रह इस बच्ची पर बना रहने पाए प्रभु। इसके माँ बाप को, पेरेंट्स को बड़ी बरकत आशीष दे। भाई रोहित को, पिंकी को प्रभु, और प्रभु समस्त परिवार को आप बड़ी बरकत आशीष दीजिए। खुदावंद हम सब तेरा शुक्र करते हैं इस बच्चे के जीवन के लिए। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं आज की शाम हमारा इबादत करना तुझे पसंद आने पाए, गीतों का गाया जाना, कलाम का सुनना सुना, खुदावंद सब कुछ तुझे पसंद आने पाए। तमाम संसारिक बातें, संसारिक ख्यालात, संसारिक सोच यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर कीजिए। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इस समय हम एक विशेष गीत सुनने जा रहे हैं, और ये गीत सृष्टि के द्वारा सुनेंगे। अभी ना बैठाओ। आराम से क्या हो गया? अच्छा राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। नूर में चालूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चालूंगा, पीछे चालूंगा, पद चालूंगा, यीशु मेरा मुझे मत यीशु के साथ चलते चलते आमने यीशु के नाम लापत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, यीशु के साथ नूर में चलूंगा,
की आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मत लो। चलते चलते मेरे यीशु के साथ, चलते चलते सामने यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise Lord. हमारा नाम क्या है? शारन दीदी, मेरा नाम नहीं, शारन दीदी का बोलना अच्छा। था। शारन। एक और गीत सुनेंगे शारिन के द्वारा, शारिन बेटी के द्वारा। इधर ही बेटा, इधर आना है। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत पे चले, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि आज रूथ का बर्थडे है और हम लोग खुदा को धन्यवाद देंगे कि उसने हम लोग को हमारे जीवन में एक नया सदस्य दिया, रूथ, जो कि बहुत सारी आशीषों से भरी हुई है। तो आइए हम लोग गीत हैं धन्यवाद के साथ और खुदा को धन्यवाद करेंगे। स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, अंधकार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार कोटि स्तुति धन्यवाद, पिता से बढ़कर भरोसा मेरा, योग्यता से बढ़कर तुझ पर ही भरोसा मेरा, पूरी करके पाऊँ बिना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, कोटि स्तुति धन्यवाद, से बड़ी कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बड़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे खुदा। स्पेशल है।
एक गीत हम लोग सोनल के साथ में भी गाएंगे। तुम्हारा गीत है। हेलो, एक गीत, विशेष गीत सोनल के साथ में हम लोग सुनने जा रहे हैं। ये सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज खुदावन ने इतना सुंदर दिन दिखाया है। आज रूथ का बर्थडे है, वो 1 साल की हो गई है और हम लोग उसके लिए बहुत सारी दुआ करें ताकि वो अच्छे से इसी दिन अच्छे से उम्र में बढ़ती रहे। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बनके आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बनके आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है तेरा ध्यान तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर के पास में आनंद की भरपूरी है। खुदावंद के लोगों, वो आनंद जो शायद संसार नहीं दे सकता, वो आनंद परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देता है। एक गीत हम सारे लोग मिल के गाएंगे और ये है गीत नंबर 70। निकालें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। इसका अंतरा उठा देना ना, चूंकि मुझे दिखाई ऐसे देख रहे हैं। और सारे लोग जोर से तालियां बजा के और परमेश्वर के लिए मुंह खोलकर परमेश्वर की हम जोते साज करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। रोहित भाई माइक नहीं चल रही है, समझे? आ रही है वैसे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में पास्टर राजेंद्र लाल हैं अलीगढ़ से, और वो हमारे बीच में दुआ में चलेंगे, दुआ करेंगे हम सबके लिए। हेलो हेलो हेलो, आइए अपने सिर को झुकाएं। लॉर्ड होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं अपने लोगों के मध्य में। परमेश्वर आइए, और इस समय खुदावन विशेष प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बारिश को आपने कंट्रोल किया ताकि तेरे लोग तेरी इबादत कर सके। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तो कितना प्रेमी परमेश्वर है। ओह हालेलुया, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। खास तौर से तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रभु, आज बेटे रूथ के जीवन के लिए तूने आज इसको 1 साल की कंप्लीट होने की आशीष दी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि पूरे वर्ष भर तूने अपनी पनाह में रखा परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे बच्चों ने जो भी मिलकर अपनी आत्मिक भेंट आराधना स्तुति की तुझे चढ़ाई, वो तुझे पसंद आए, ग्रहण योग्य ठहरे खुदावन। और दुआ करते हैं हम सभी के मन को शुद्ध कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन शुद्ध है, तेरा वचन पवित्र है खुदावन। तेरा वचन हजारों मोहर से उत्तम है, क्योंकि इसमें जीवन है खुदावन। और ये जीवन खुदावन हम अपने बल से नहीं, अपने धन संपत्ति से नहीं, बल्कि ये जीवन हमने जो पाया है तेरी दया से पाया है। विलाप गीत की पुस्तक 3:22 में कहता है वचन कि ये तेरी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, बल्कि जिंदे की जमीन पर जिंदा है परमेश्वर। आज सभी के मनों को तो तैयार कर, ताकि जो भी भाई रोहित में से तेरे पवित्र वचन को देते हैं, वो वचन परमेश्वर रो की अगुवाई में हो। हर शब्द पिता पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा निकले, ताकि उसके द्वारा प्रभु इस जगह पर तेरी महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदान के लिए जब हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारे बीच में तब तो नशीन हो जाता है। हालेलुया। खुदान के लिए जब खुदा हमारे बीच में मौजूद होता है, खुदा हमें बरकत देगा। आज की शाम पास्टर रोहित के जरिए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। पास्टर रोहित। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया, लेकिन हम इस पवित्र समय में और इस दिन में और हर एक बहुमूल्य अवसर पर, जो कि दाऊद कहता है कि देखो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर, बोले खुदा का वचन है। और हम अपने दिन, अपनी पृथ्वी पर जो दिन काट रहे हैं, इस हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर जो खुदा का वचन है, उसके वचन के विषय में हम अपने जीवन को पूरी रीति से
उसकी ओर खोजी नहीं है। और इसका कारण है ये कि हम उस बहुमूल्य अवसरों में खुदा के वचन को बहुत आयत से जो हमें प्राप्त करना चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि खुदा के वचन में सामर्थ आज भी है, लेकिन हमारे जीवन में उसको ग्रहण करने का विश्वास नहीं है। हमें नहीं, क्योंकि उसने कहा ग्रहण कर, रिसीव कर। आमीन। देख, मैं आऊंगा और नियमित समय पर तेरे घर पर, तेरे घराने पर मैं को बरसाऊंगा और तेरे घराने पर एक उत्तम उत्तम आशीषें उंडेलूंगा। आमीन। लेकिन क्या हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं? आज बर्थडे है रूथ का और हम सब अपने घरों से निकल के यहां आके बैठ गए और रूथ के बर्थडे के लिए हम सब रूथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। और रूथ के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हम रूथ के लिए कुछ उपहार भी लेके आए होंगे। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उपहार है जो खुदा आने वाले हर एक मनुष्य को देने के लिए तैयार है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में खुदा ने सब कुछ दे दिया है, आज की प्रार्थना बस हम सुनेंगे और उसके बाद हम अपने घर हो लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है एक जन्म के बारे में और एक मृत्यु के बारे में, और इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास रहता है। जिस तरह से उसने अदन की वाटिका में एक जीवन के वृक्ष को और एक मृत्यु के वृक्ष को रख दिया। आमीन। अब उसने कहा कि तू इस मृत्यु के वृक्ष से ना खाना। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तब भी उस धूर्त के बहकावे में आकर हवा ने वो फल खा लिया। और आज ठीक इसी रीति से हम और आप अपने जीवन में उस धूर्त के बहकावे में आकर बहुत से अंधकार की शक्तियों के विपरीत और उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमने जीवन को जानने की कोशिश नहीं की। अगर जीवन को जानने की कोशिश करते तो हम जीवन के वृक्ष से खाते। आमीन। आज खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से मौका दिया है। बात यहां रूथ की या तो जन्म के दिन की नहीं है। बात यहां यह है कि जब तुम मेरे नाम में एकत्रित हुआ करो तो जो कुछ तुम्हें बताया जाए और जो कुछ तुमसे कहा जाए उसको स्मरण रखा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या बताया जाएगा, आज क्या कहा जाएगा, आज हम क्या सुनेंगे, आज हम कौन सी नई बात सुनेंगे, आज क्या केवल रूथ का जन्म के लिए हम आए कि हमारा भी जन्म होगा। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रति भोर एक नई किरण आती है। आमीन। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रतिदिन प्रभु तुम्हें एक नया जीवन देता है। आमीन। तो आप प्रतिदिन जन्म की बात क्यों नहीं करते? आप जन्म की बात साल में एक बार क्यों करते हैं? तालियां नहीं बजेगी कि नहीं? मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम जन्म की बात साल में एक बार क्यों करते हो? चाहिए तो ये था कि इस जन्म के लिए तुम्हें एक खोजी बनना चाहिए था, क्योंकि देखो ये जन्म हर क्षण हर पल इस पृथ्वी पर मैं अंधकार की शक्तियों से लड़कर तुम्हें दूंगा। तुम ये सोच रहे हो कि मेरी सांसें चल रही हैं, तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास बल है और आज ऊपर प्रोग्राम है और मैं चढ़ के पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मैं तेरे टकरों में बल ना दूं तब तक तू यहां आ ना पाएगा। हम और आप हर क्षण उस जन्म के लिए हमें और आपको तैयार होना है। आज हमें फिर से देखना है कि बाइबल जन्म के विषय में क्या कहती है। आगे बहुत कुर्सियां हैं, आगे आने से ना डरें।
आइए आगे आके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे आके बैठे, क्योंकि ये सभा किसी मनुष्य की नहीं है, या ये सभा किसी एक पार्टिकुलर एक घर की नहीं है। आमीन होना चाहिए। ये सभा पार्टिकुलर एक किसी जन्म के एक जने के बारे में नहीं है, ना कि ये सभा केवल एक रूत के जन्म के दिन की है। ये सभा है हमारे खुदावन, सच्चे खुदावन यीशु मसीह की। और अगर यीशु मसीह को हम अपना समझते हैं तो इस जगह को हम अपना समझेंगे, और अगर इस जगह को हम अपना समझेंगे तो वो वरदान, वो गुण, वो प्रतिफल जो खुदा हमें देने आया है वो हमें देगा। आमीन आमीन आमीन। छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे, अपने स्थानों में खड़े होंगे और वचन को आदर और महिमा देंगे। हम सब वचन से पढ़ेंगे। रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो उसका 5वां अध्याय, और मैं चाहता हूं कि रोमियो उसका 5वां अध्याय से यहाँ और इसकी 10वीं आयत पढ़े। हालेलुया। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल खुदा के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। इससे पहले कि तुम जन्म का दिन मनाओ, एक मेमना तुम्हारे लिए वध हुआ है। आमीन। इससे पहले कि तुम जन्म की बात करो, एक है जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया है। इससे पहले कि हम अपने जीवन में वरदानों को प्राप्त करें, एक है जिसने अपने सबसे प्रिय वरदान अर्थात अपने प्रिय पुत्र को हमारे और आपके लिए दिया। आज हम सब खुदा से वरदान मांगते हैं। आमीन। आज हम सब खुदा से प्रतिफल मांगते हैं। आमीन। आज हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को धन्यवाद देते हैं अपने जन्म के दिन के लिए। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि देखो तेरा धन्यवाद मैं कबूल ना करूंगा। देख, मेरे पीछे बोले, तेरा धन्यवाद मैं कबूल ना करूंगा। क्यों प्रभु, क्यों क्यों तू मेरा धन्यवाद कबूल नहीं करेगा? क्योंकि तू जो धन्यवाद देता है, उस धन्यवाद के पीछे मेरे पुत्र ने अपने प्राणों को दिया है। इससे पहले कि तू मुझे धन्यवाद दे, तू मेरे एक लौटे पुत्र पर विश्वास कर। ऐ अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कहां गया तुम्हारा विश्वास? तुम किस नाम में बैठे हो? अगर यीशु मसीह के नाम में बैठे हो तब तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा धन्यवाद खुदा को पहुंचेगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के नाम में नहीं बैठे तो हमारा धन्यवाद नहीं पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले कि हम यीशु मसीह के नाम में बैठे, हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम बैठ तो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में और गीत भी गाते हैं, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। लेकिन इससे पहले कि यीशु आए, उसकी मृत्यु को स्मरण करो। क्योंकि इस पृथ्वी पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तुम उसकी मृत्यु को अपने देह में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में रख के चलोगे तो तुम जीवन पाओगे।
हाँ, ऐसा है। आज मैं अपनी रूथ के लिए बहुत कुछ ला के रख दूं, लेकिन उसको जीवन नहीं मिल पाएगा। जीवन रूथ को मिला है प्रभु यीशु की मृत्यु के कारण। और अगर आज मैं रूथ के जन्म के दिन में खुदा की मृत्यु को स्मरण ना करूं, तो मेरा यहां पर हम सब का बैठना व्यर्थ हो जाएगा। आप देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा, सब पढ़ें। क्योंकि बैरी होने की दशा में इससे पहले कि रूथ तेरे पास आए, इससे पहले कि सृष्टि तेरे पास आए, इससे पहले कि रबेका तेरे पास आए, इससे पहले कि तेरी मां मरियम तेरे पास आए, इससे पहले कि तेरा पिता प्रेम मैसी तेरे पास आए, इससे पहले कि तेरे भाई तेरी बहन तेरे पास आए, के द्वारा के बोलो द्वारा ये पिता और मां भाई बहन बच्चे ऐसे नहीं मिले, के द्वारा। बोलो रोमियो 5 और 10 क्या कह रही, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। हम जन्म के दिन में मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? जन्म के दिन में जन्म की बात करो। प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने तुम्हारे घर में एक संतान उत्पन्न करी। भैया, जिसके द्वारा आया उसको ना स्मरण करें, मृत्यु के द्वारा। हेलो, कहां हूं? बच्चे का जन्म का दिन होता है, कंपा कोला और हार्डी चिकन चला के मना लिया। और जिसके द्वारा बच्चे का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, जिसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर आया, उसको किनारे करा। थोड़ा सा किनारे हो जाओ, थोड़ा सा। अभी फोटो सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा और किनारे जाओ। अभी भी फोटो सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा और किनारे जाओ। अभी भी फोटो सही नहीं आ रही, थोड़ा और किनारे जाओ। पता चला किनारे किनारे करते करते यीशु मसीह को एकदम किनारे खड़ा कर दिया और फोटो में पूरा परिवार आ गया। हेलो, कहां हो? क्या कर रहे हो? हाँ? खुदा ने जक्कई से कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। धन्य वो जगह, धन्य वो स्थान, धन्य वो घर, धन्य वो मनुष्य जिसके द्वारा जिसके द्वारा मुझे आदर और महिमा मिलती है। और ये क्या कह रहा है? के द्वारा। किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा। क्या कह रहा? रोमियो 5 और 10वीं आयत। बैरी होने की दशा में, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल खुदा के साथ हुआ। हमारा मेल खुदा के साथ हुआ। अगर आप इस पोजीशन को, इस आयत को, इस वचन को अपने जीवन में हटाएंगे तो आपका मेल किससे हुआ? जो मेल करा रहा है खुदा से, जो खुदा के निकट ले जा रहा है, जो कह रहा है तुम्हारा मेल खुदा से, खुदा के पुत्र के द्वारा हुआ है। जाओ
और जाके बताओ कि क्या कोई ऐसा देवी देवता या कोई ऐसा स्वर्गदूत है जो हमें खुदा से मिलाए। अगर कोई स्वर्गदूत ऐसा होता कि हमें खुदा से मिलाता तो स्वर्गदूत वचन बोलता, लेकिन स्वर्गदूत ने वचन नहीं बोला। स्वर्गदूत को जो वचन दिया गया उसने वो बोला। कभी आपने स्वर्गदूत को वचन प्रचार करते देखा? स्वर्गदूत वचन क्यों नहीं प्रचार कर रहा है? ताली बजी जाइए। बताओ, स्वर्गदूत वचन क्यों नहीं प्रचार कर रहा है? क्योंकि स्वर्गदूत को खुदा ने इतनी सामर्थ नहीं दी कि उसका मेल मिलाप खुदा से हो। स्वर्गदूत को एक स्थान पर रख दिया खुदा ने। कहीं लिखा है कि मैं स्वर्गदूत को अपने स्थान पर बैठाऊंगा जहां मैं बैठता हूं? नहीं। अंधे बहरे तुझ क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताओ कि क्या कभी खुदा ने किसी स्वर्गदूत से कहा कि जिस स्थान पे मैं बैठूंगा उस स्थान पे तू बैठेगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा? तो मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठेगा। हेलो, अगर समझ सकते हो तो समझो उसने हमें क्या दिया। उसने हमें एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसी सामर्थ्य जिसके द्वारा हमारा मेल खुदा से हो रहा है। के द्वारा बोलो, के द्वारा। आज ये के द्वारा है नहीं, इसलिए खुदा से मनुष्य दूर हो गया। इसलिए आज खुदा के नजदीक नहीं है मनुष्य। मनुष्य प्रार्थना करता है लेकिन उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती है। सुबह से लोग कह रहे मौसम कैसा, मौसम कैसा, मौसम कैसा। मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा। मालानंद कह रहे मौसम कैसा है सर? मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब चढ़ के आया तो लोग कह रहे नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैंने कहा कहाँ करें नीचे, कहाँ करें नीचे? बताओ, तुम बताओ कहाँ करें? हम तो यही हैं। मामू ने प्रार्थना करी, हम लोगों ने प्रार्थना करी, देखो हम यही हैं। हेलो, के द्वारा? मैं ये नहीं जानता कि पानी बरस रहा है कि पानी रुक गया। अगर पानी बरस रहा है तो उसकी ये मर्जी है और ये मर्जी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। और अगर पानी रुका है तो भी उसकी मर्जी है, ये मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। मुझे मौसम से कोई मतलब नहीं रहता। अरे आप तो जानते हैं मुझे अपने आप से मतलब नहीं रहता। मैं पागल हूं। और धीरे धीरे 100 के ऊपर पारा चढ़ता जा रहा है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा लाओ तुम्हारा पागलपना नापे, कितने बड़े पागल हो। उसे थर्मामीटर लगाया और थर्मामीटर फूट गया। कहने लगा इसको समझाना नामुमकिन है। हेलो, कुछ तो प्रमाण दो कि तुम मुझे जानते हो। मेरे पीछे बोलो, देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे संदेह करते हो। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए
और मुझे जानने के लिए तुम्हें अपने आप का इंकार करना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। मरने के बाद क्या बिरयानी कहाँ पाएंगे? अभी जीवित है, अभी बिरयानी खिलाओ, मरने के बाद कहाँ बिरयानी खा पाएंगे? सही की तरह मोबाइल चलाते थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मोबाइल चलाने पे पूरा ध्यान ना रहे, वचन पे भी रहे। तो कलाम क्या कह रहा है? रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। क्योंकि बैरी होने की दशा में क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल खुदा के साथ हुआ। हमारा मेल यानी कि महासभा, यानी कि प्रार्थना में, यानी कि मीटिंग में, यानी कि प्रभु की स्तुति और महिमा में, यानी कि प्रभु की प्रार्थना सभा में हमारा मेल होता है। क्या Praise the Lord. तो क्या रूथ का बर्थडे एक जरिया बना खुदा से मेल का? Yes, amen, amen. खुदा से मेल, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा से मेल का जरिया बनती है मीटिंग। और आज लोगों के बीच से शैतान ने मीटिंग को काट दिया। क्या करोगे मीटिंग में जाके? रोज रोज चले जाते हो, क्या करोगे मीटिंग में जाके? है? क्या मिलेगा मीटिंग में जाके? अरे रोज तो सुनते भैया, 2 दिन से नहीं सुना तो क्या हो गया? मीटिंग एक मेल मिलाप कराती है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक महासभा, एक मीटिंग लेके आया और उस मीटिंग में जितने लोग जुड़े उन्होंने उसके पिता को जाना। और जितनों ने इंकार करा, हमारे पास समय नहीं है, हाँ इसको देखा क्या, इसको किसने ये अधिकार दिया? ये किसके अधिकार से ये बातें बोलता है? पिता को नहीं जान पाए, नहीं जान पाए पिता को। अरे जो काम ये करता है वो काम तो हम भी कर सकते हैं, और क्या? एक मीटिंग, एक महासभा, एक प्रार्थना सभा, अपने जीवन में एक संगति में जुड़ जाओ। तुम्हारा हर दिन एक नया जन्म होगा और वो जन्म अंश अंश करके, बोलो, स्वर्गीय देह में बदलता जाएगा। उसने कहा इस पृथ्वी की देह में ना बढ़ो, बल्कि स्वर्गीय देह में बढ़ो। अब रूथ का जन्म इस पृथ्वी की देह में हो गया है, 1 साल हो गया है। अब मेरा फर्ज है ये कि उसको स्वर्गीय देह में बढ़ाऊं, और स्वर्गीय देह में बढ़ाने के लिए बच्चे का मेल मिला। आमीन है? बच्चे का मेल मिलाप कराना होगा तुम्हें। क्या हो रहा? पढ़ो। क्योंकि बैरी होने की दशा में क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल खुदा के साथ हुआ। मेल खुदा के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, उसके जीवन के, किसके जीवन के कारण? जो मृत्यु के द्वारा जीवन आया। आमेन। जीवन किसके द्वारा आया? बिना मृत्यु के जीवन आ सकता था? अगर बिना मृत्यु के जीवन आ सकता था तो बोलो हाँ, और अगर बिना मृत्यु के जीवन नहीं आ सकता था तो बोलो ना। तो बिना मृत्यु के जीवन नहीं आ सकता ना,
तो हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी महासभा में इस मृत्यु को, अर्थात इस बैरी को, अर्थात इस पाप को बहुत बढ़ चढ़ कर खुदा की आत्मा में आगे रखना है। यही कारण था कि हवा समझ नहीं पाई। उसे सोचा मैं तो सही कर रही हूं, लेकिन था पाप। और आज हम और आप अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? अपने बच्चों को हमने देख लिया, गोदियों में लेके बैठते हैं, सब जने बैठे हैं गोदी में लेके, वेरी गुड, लेकिन मैं पूछूं कि इनको जीवन कैसे मिलेगा? ये जीवन नहीं है कि बच्चे बढ़ रहे हैं। एक जीवन ये है कि इस संसार में वो खुदा के गवाह बने, क्योंकि जब वे खुदा के गवाह बनेंगे तो उनके जीवन से लोग बहुत तायत से जीवन को प्राप्त करेंगे। आज हम सोच रहे रूत का 1 साल हुआ है, सोच रहे ना, हम सब ये सोच रहे ना कि रूत का 1 साल हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रूत का तो 1 साल इस पृथ्वी पे हो गया, लेकिन अभी हमारा 1 साल स्वर्ग देह में भी नहीं हुआ। अभी हम बहुत पीछे हैं और आगे आने के लिए हमें रूत की समानता में आना पड़ेगा। रूत की समानता में आना पड़ेगा। देखिए कलाम क्या कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर पढ़े। केवल यही नहीं, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, खुदा में आनंदित होते हैं। तो क्या खुदा से मेल कोई और नहीं करा सकता था क्या? मूसा इतना बढ़िया प्रॉफिट है, हेलो है? प्रेज़ द लॉर्ड, लीड निकाल के लगा दो, हालेलुया। मैं आपसे पूछूं तो क्या खुदा से मेल मूसा इतना बड़ा प्रॉफिट है, वो नहीं करा पा रहा था? एलिया नहीं करा पा रहा था? हनोक नहीं करा पा रहा था? पौलुस नहीं करा पा रहा था? खुदा से मेल कराया है खुदावन यीशु मसीह ने, और वो एक महायाजक बनके हमारे और आपके बीच में आया है। और जब तक उस महायाजक के नाम पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जब तक उसकी मृत्यु को प्रतिदिन आप लेके ना चले। मैं अपनी देह में, बोले, उसकी मृत्यु को प्रतिदिन लिए चलता हूं। और संसार का मनुष्य खुदा की मृत्यु को अपनी देह में केवल गुड फ्राइडे वाले दिन लिए रहता है, मालूम? और गुड फ्राइडे वाले दिन के बाद उसकी मृत्यु की बात फिर नहीं करता, कहता जीवन 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 जीवन। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लिए चल रहा हूं, क्योंकि उसकी मृत्यु मुझे यीशु के पास ले जाती है। आमीन आमीन। समझना पड़ेगा, हमारा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत अगर पढ़े तो क्या लिखा है? मत्ती उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? अगर पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया, लीड लगा दो। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन उद्धार करेगा? यीशु। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
अगर वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर रहा है तो कौन कह रहा है कि यीशु मसीह सबके लिए आया? बाइबल में लिखा वो अपने लोगों का, क्या लिखा? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो आप और हम कैसे कहते हैं कि वो सबके लिए आया? आज यीशु मसीह के नाम में हर एक जना प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जो उसकी मृत्यु को प्रतिदिन अपनी देह में लेके नहीं चल रहा वो उसका जना नहीं है। उसकी मृत्यु हमें जीवन की ओर ले जाती है, उसकी मृत्यु हमें जीवन का संदेश देती है। हमें एक पश्चाताप रहता है कि प्रभु मेरे कारण तू इस पृथ्वी पे मारा गया। जितने नबी आए, जितने भविष्यवक्ता आए, उन्होंने सब ने केवल इस बात को लेके कि एक है जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने कौन सा पाप कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, तब भी इतनी ताड़ना मेरे ऊपर क्यों आ रही है? क्योंकि ताड़ना आ रही है और वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के नाम में वो सताए जा रहे हैं, प्रभु के नाम में उनको बहुत तायत से मारा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो आनंदित हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी जीवन के लिए मरा। मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। सुना, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि उनके पापों से उसका उद्धार करे। और अगर आज मैं और आप मृत्यु की बात नहीं करेंगे तो मैं तुमसे पूछूं, कहीं ऐसी जगह ले जाओ मुझे जहां मृत्यु की बात हो। कहीं मृत्यु की बात होती है? नहीं, कहीं पर मृत्यु की बात होती है? कोई मृत्यु की बात करना नहीं चाहता, लेकिन जीवन सब चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जब तक कटेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। जब तक तू अपनी देह को अपने पापों के साथ मेरे इस क्रूस पे नहीं चढ़ाएगा तब तक तेरा और मेरा क्या नाता। देखिए क्या कह रहा कलाम रोमियो उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बारहवीं आयत पढ़े। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैली। मृत्यु फैल गई सब में। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु सब में फैल गई। अब इस मृत्यु को जो जान लेगा वो जीवन पालेगा, और मृत्यु को किसी ने जानना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि मृत्यु को लोगों ने इसलिए नहीं जानना चाहा क्योंकि लोगों ने उस मरे जो हमारे और आपके लिए मरा उसको नहीं जानना चाहा। आज उस यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं लोग जो जीवन देता है। आज उस यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं जो चंगा करता है। आज उस यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं लोग जो दुष्ट आत्माएं निकालता है। आज उस यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं लोग जो बहुत आयत से शांति देता है। लेकिन एक यीशु मसीह है जो कोड़ों की मार सह रहा है। एक यीशु मसीह है जो हमारे और आपके लिए अपनी देह को तोड़ रहा है। एक यीशु मसीह है जिसने अपने आप को मृत्यु की दशा में ले आया। उसको कौन स्मरण करता है? पौलुस। मैं उसकी मृत्यु को
अपनी देह में लिए चलता हूं। मेरे लिए मरा। पौलुस स्तिफनुस की मृत्यु को अपनी देह में लेके चल रहा है। मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूं कि मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में भागीदारी था।